Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership firm accounting and previous lectures में हम adjustments and closed accounts को discuss कर रहे थे. Today also we will discuss certain adjustments जो कि important हैं and then guarantee of minimum share of profit वाला topic भी हम discuss करेंगे. उस पर कुछ numericals भी हम यहाँ पे discuss करेंगे. सो आई होप सो अभी तक आपको जितने एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं वो समझ आ गए होंगे बिकॉज दोज एडजस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज भी हम ऐसे एडजस्टमेंट्स दो डिस्कस करेंगे. तो पहला एडजस्टमेंट होगा इन केस एडजस्टमेंट इन केस पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट. मीन्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, उस क्वेश्चन में आपको दिया है नाउ जस्ट रिमेम्बर कीप इन माइंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा था. ठीक है, ये था डेबिट और ये था क्रेडिट. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आइटम्स आते हैं. ठीक, क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया है, सपोज यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ए और बी का. क्लियर, टू सैलरी दिया है, ठीक है, ए और बी की. ठीक है ना. यहाँ पे आपको दे दिया है बाय नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट. ये मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, सपोज मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 5 लाख. क्लियर. अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग्स भी दे रखी हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का भी और बी का भी. यहाँ दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट सपोज 12% और उसकी अमाउंट दे रखी है. क्लियर. क्वेश्चन में आपको कुछ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके का है और दिया है कि अब आपको अगेन एडजस्टेड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इन केस वेयर पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट. तो आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो उस केस में हमें क्या क्या चीजें पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखनी है. क्लियर. तो बेसिकली ये हमारा सोल्यूशन होगा. तो अब सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में अब जब आप नया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अप्लाई नहीं करते, अलाउ नहीं करते. मींस पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करते. तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा दोबारा से, अब आप जो सोल्यूशन में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा. क्लियर. तो ये अमाउंट तो हमें नहीं लिखनी. सेकेंडली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी हम अलाउ नहीं करेंगे. किसी प्रकार का कमीशन रेम्यूनरेशन हो गया या सैलरी हो गई जो पार्टनर्स को मिल रही होगी वो भी हम अलाउ नहीं करेंगे. तो इस केस में सैलरी टू ए एंड बी भी हम अलाउ नहीं करेंगे. यहाँ आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम कैलकुलेट नहीं करते. क्लियर. तो ये भी हम क्रेडिट साइड में मेंशन नहीं करेंगे. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन. अब हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका एक पूरा टॉपिक एक अलग लेक्चर लिया था इंटरेस्ट ऑन लोन पे. तो अगर वहां आप कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट आ रहा है तो वहां आप वो लेक्चर को फिर से एक बार देख सकते हो. क्लियर. तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट दिया होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें हम एट द रेट कितना लेते हैं, 6%. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 6% पे. सपोज 12% पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया है 1000 रुपए. क्लियर. तो अब जब हम ये सोल्यूशन वाली पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% दिखाएंगे. तो 6% ऑब्वियसली इसका हाफ हो गया तो हम इसको लिख देंगे 500. या आपको और क्वेश्चन में
लोन की अमाउंट अधि हो उससे आप इंटरेस्ट निकालो, जो भी है, मीन्स यहाँ पे जो परसेंटेज है सपोज 10% है, 8% है, तो वो कंसिडर हमें नहीं करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे कैलकुलेट करना है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा एप्रोप्रिएशन नहीं होता, हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। तो उस केस में हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में दिया तो सबसे पहले तो 6% पे कैलकुलेट होगा, उसके बाद क्या करना है, हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाना है तो ऑब्वियसली हमारा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, या जो प्रॉफिट कह लो, ये था 5 लाख। ठीक है। अब अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दिखाने हैं हमें, तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 500। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब हमें 12% एट द रेट 12% नहीं 6% पे हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी है नेट प्रॉफिट से, पहली बात तो हमें 6% पे इसको लगाना है, दूसरी बात चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वट एवर इज द प्रॉफिट उससे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा। अब जो अमाउंट आएगी दैट विल बी फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको आप ऐसे शो करोगे, जो भी निकल के आएगा वो फाइनल प्रॉफिट होंगे। भाई यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट आई नहीं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। क्वेश्चन में सपोज ए एंड बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होता है 3:2। तो अब 3:2 के रेशियो में जो भी आपका प्रॉफिट आया वो आप कैलकुलेट करके पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज कर दोगे। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन केस पार्टनरशिप डीड वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें एडजस्टमेंट हमें करनी है। नाउ इसमें हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, प्रीवियस एडजस्टमेंट्स में हम जर्नल एंट्रीज को पास कर रहे थे, रेक्टिफाई कर रहे थे, बट इन दिस केस यू हैव टू प्रॉपरली ड्रॉ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स रेक्टिफाई करना है हमें ये देखना है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे फाइनल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम की अकाउंटिंग करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So first adjustment we have discussed, that is adjustment in case of partnership deed when it's absent। ठीक है। दूसरा केस है एडजस्टमेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब कुछ पार्टनर्स दिए हैं आपको, अब पार्टनर्स दिया है और उनके कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, एंड क्वेश्चन में मेंशन है कि उनके कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, ओपनिंग कैपिटल्स हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, एंड देन दे आर सेइंग कि नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग ये दोनों टर्म्स है कैपिटल अकाउंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। क्लियर। तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके का आएगा कि मान लीजिए आपको interest, sorry, suppose there are 3 partners A, B and C, इनके कैपिटल हैं, कैपिटल एज ऑन सपोज 31st March 20 were 80,000, then 50,000 and then suppose ये है 90,000। क्लियर। क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ गया कि 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, उनके कैपिटल्स एज ऑन 31st March 2020 वर 80,000, 50,000 एंड 90,000। क्लियर। और दूसरी चीज क्या लिखेगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख था, एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, एंड कैपिटल्स ऑफ
after adjustment of profit and suppose interest on drawings वर यहीं पे ये वाली अमाउंट्स आ गई 80, 50 एंड 90। क्लियर? ये तीन चीजें दी रखी हैं। एक चीज आपको और है, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ही ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? इसका मान लो 500, इसका मान लो 300 और इसका मान लो 200। क्लियर? ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया है। तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकालते हैं वो पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स पे निकलता है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पे। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये कैसे हमें पता चलता है? आई विल टेल यू टू थिंग्स। पहली बात तो आपको ये डेट मेंशन है 31 मार्च, ठीक है ना, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है। 31 मार्च को कैपिटल अकाउंट्स में उनका ये बैलेंस था 80, 50 एंड 90। ठीक है। दूसरा उन्हें हिंट क्या दे रखा है कि कैपिटल्स का ये जो अमाउंट था वो एडजस्टमेंट के बाद था, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का अमाउंट हमने उनके कैपिटल्स में ऐड किया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वहां से लेस किए होंगे, तभी उनके ये क्लोजिंग बैलेंसेज आए। क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ नॉट डायरेक्टली सेइंग कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, उन्होंने ये डेट दे दी, दैट मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें ये एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है आखिरी में कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना है। ठीक है ना? तो कैसे बनाएंगे? या जर्नल एंट्री के थ्रू हमें एडजस्टमेंट पास करनी। सपोज हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इसमें हमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री शो करनी है। क्लियर? ये कंडीशन है व्हेन, ये वाली फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना? व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, हम बात कर रहे हैं जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो कैपिटल अकाउंट ही हम एक पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें तीनों पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स को हम शो करते हैं। फिक्स्ड अगर कैपिटल्स हैं तो पहले हम फिक्स्ड को शो करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स को शो करेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है। देन करेंट अकाउंट में और बाकी के एडजस्टमेंट्स होती हैं कैपिटल को छोड़ के। तो हमें ये क्लियर हो गया कि फिक्स्ड में हम करेंट अकाउंट्स की जर्नल एंट्री करेंट अकाउंट से पास करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स होगा तो जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही पास करेंगे, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन है कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स एट द एंड वर 80, 50, 90 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5 लाख, सारा आपको क्वेश्चन में दिया है। इन दी दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। अब इंटरेस्ट ऑन क्या, दूसरी बात हमें सोल्यूशन में ये पता चली, पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट होता है, तो हम ओपनिंग बैलेंस निकाल लें इनका। ठीक है, तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस वाला अमाउंट है कैपिटल्स का। ऑब्वियसली जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें ये दोनों एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तभी हमें ये फिगर्स मिले हैं आखिरी में। अब हमें ये रिवर्स करनी है, यानी कि हमें इनकी स्टार्टिंग अमाउंट दिखानी है। तो जो भी एडजस्टमेंट हमने करी थी उसको हम रिवर्स कर देंगे। मींस ये अमाउंट में हमने प्रॉफिट का अमाउंट ऐड किया होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रॉइंग्स का लेस किया होगा। लेकिन अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं, तो हमें इसका जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। सो लेस प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1। ये दिखाना पड़ेगा कि 3:2:1 में कितना शेयर हो गया भाई। 5 लाख के प्रॉफिट थे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 2,50,000
ये आ गया 16,667 और ये आ गया 15,000। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो हम ये चीज लेस करेंगे। ठीक है, जो अमाउंट हम लेस करेंगे, सपोज यहाँ पे हमारे अमाउंट्स आ गए लेस करके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इनिशियली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने लेस किया होगा, लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो यहाँ हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दिए हैं क्वेश्चन में, इसमें हम 500 ऐड कर देंगे, इसमें हम 300 ऐड कर देंगे और इसमें हम 200 ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो अब हमारे जो अमाउंट्स निकल के आएंगी क्वेश्चन में, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस होंगे कैपिटल के। अंडरस्टूड कैसे हमने ओपनिंग बैलेंस निकाले कैपिटल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। सपोज लेट से यहाँ आ गया 40,000, यहाँ आ गया आपका 20,000 और यहाँ आ गया आपका 30,000। लेट्स सी, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये हम हमारे हो गए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लियर, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया। अब इसके बाद हमें जब ये पता चल गया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, सपोज 10% दिया हो क्वेश्चन में, आपको 10% दिया है, तो ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 3,000। निकाल लिया। अब वैसे ही हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो एडजस्टमेंट टेबल हम निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाएंगे। जो अमाउंट आएगा उसको हम एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट से डिक्रीज, मतलब प्रॉफिट उतने डिफरेंस से डिक्रीज होगा, उसको हम रेशियो में शेयर करवाएंगे 3:2:1, वो भी हम लेस करेंगे। तो फाइनल जो हमारी अमाउंट आएगी उसको हम एनालाइज करेंगे कि डेबिट में जाएगा वो कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट में जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही करके हम आखिरी में जर्नल एंट्री तक आएंगे, तो हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री मिल जाएगी। क्लियर। ये कंडीशन थी व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं दैट मींस उसमें हमें वैसी ही वर्किंग शो करनी है जैसे हम प्रीवियसली अभी तक शो करते आ रहे थे। क्लियर। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हो। और अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने 2 सॉल्व करे थे, उन न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली उनने ब्रैकेट में लिख दिया था फिक्स्ड। So when capitals will be fixed, they will specifically mention you in the bracket. That means हमें वैसे ही एडजस्टमेंट टेबल शो करके सब कुछ वर्किंग वैसे ही शो करनी है, और आखिरी में हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री मिल जाएगी। क्लियर। और अगर फ्लक्चुएटिंग होंगे तो वो ये वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, फिक्स्ड भी मेंशन नहीं होगा, लास्ट की डेट दी होगी, उसमें आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए होंगे और ये दिया होगा कि ये बैलेंस में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट या सैलरी का एडजस्टमेंट हो चुका है। क्लियर। दैट मींस इट इज अंडरस्टूड ये क्लोजिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए ओपनिंग बैलेंसेस को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, और उसी के बाद ये, और उसी के बाद हम इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके वी विल मेक द एडजस्टमेंट टेबल, और फाइनल हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट्स आएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट्स ही आएंगे। क्लियर। नाउ डिफरेंस क्या है, दोनों केस में डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसके केस में जर्नल एंट्री फर्क हो सकती है, इसके केस में फर्क हो सकती है। सपोज अगर हम इस क्वेश्चन को फिक्स कैपिटल अमाउंट, फिक्स कैपिटल से सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी हो। क्लियर। फ्लक्चुएटिंग में यही ऑपोजिट हो, मींस ए डेबिट टू बी टू सी, या सी डेबिट टू ए टू बी, मतलब जो भी इसकी जर्नल एंट्री होगी वो इसमें नहीं होगी, मींस दोनों अलग अलग हो सकती हैं, दोनों के अमाउंट भी अलग होंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है तो डेबिट क्रेडिट अलग हो गया लेकिन अमाउंट्स सेम होंगे, अमाउंट्स भी डिफर करेंगे, जर्नल एंट्री भी इंटायरली डिफर करेगी, एंड द वे यू विल सॉल्व इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे हम वो यूजुअल एडजस्टमेंट टेबल से सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा और फिर आपको एडजस्टमेंट टेबल शो करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, देख करके देखो, प्रैक्टिस करो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो इसको हम एक न्यूमेरिकल और इसमें सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कवर करे हैं, समझ में आए होंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।